एक मैसेज करता है सर वो मेरी दर्द में हो, सर मेरे क्लास में जो है सर में दर्द होता है। ये तो होगा। अच्छा भाई अब यहाँ पर जरा आपने एक बात समझनी है। मैंने पहले सवाल दिया व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। तो भाई कोई बच्चा बता सकता है हसनैन प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग क्या होती है? तुमसे पहला सवाल इसलिए पूछ रहा तुम आए बहुत लेट से, पहला तो सर्च किया हो। क्या किया? ठीक है। और प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम लिखने का। वाह, क्या गूगल पे ट्रांसलेटर ऑन करके सर्च किया? ठीक है, ऐसी खालिस उर्दू बोल रहा है। जी भाई दानियाल, टक्कर दो इसको, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन करो। कौन से सेट बनाती है? डिनर सेट। और कौन सा सेट होता है? कंप्यूटर को क्या नहीं मालूम? कंप्यूटर को मालूम है, तुझे नहीं मालूम। जी भाई हैदर अली साहब, अली हैदर साहब। जी भाई बोलो, खड़े हो जाओ, शाबाश। बैठ जाओ दानियल। अरे बोलो ना सही से। प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग पहला सवाल। दूसरा सवाल तो फिर तो बोल दो सर, कोई भी ना पूछे, नहीं आता। मास, मास। बैठ जाओ, बैठो बैठो। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्रामिंग सेम आंसर यही है। जी भाई बैठ जाओ, बताओ। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं पूछ रहा ना, बैठ जाओ। उमैर वो क्या कहलाता है? और प्रोग्रामिंग जबरदस्त, बैठ जाओ, शाबाश। और भाई उस्मान साहब, ठीक है। टोपी करा रहे हैं दूसरी लाइन में। ठीक है ठीक है, बैठ जा, टोपियां करा रहे हैं। भाई क्या नाम है उसका? आपने बताना है? आप बता दो, बताओ, बता दो, बता दो। जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर जो है हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम इसे एक पर्टिकुलर कोड देते हैं, ठीक है। और हमारा कंप्यूटर जो है उस कोड को फर्दर जो है वो ट्रांसलेट करता है कंपाइलर के जरिए बाइनरी लैंग्वेज में, और फिर वो एक्शन परफॉर्म करता है, तो इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओके ठीक है, गुड हो गया। वैसे एक चीज मैंने मिस कर दी, आपने वर्ड बोला तो याद आया। मैं यही सोच रहा था 4 क्वेश्चन कैसे बन गए, बाकी क्लास में तो 5 थे। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये भी समझेंगे। क्या नाम है इसका? वर्दा, पहला वाला सवाल आ गया। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? इरम ने तो एक्सप्लेन किया, वही चीज है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ भाई, तुम दो तो किसी खाते में नहीं आते, इतना आगे बैठते हो कि नजर ही नहीं आता, मैं पीछे से ही सीख रहा होता हूँ। मौलाना साहब बकौल आपके क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हर बंदे ने बताया। मुख्तलिफ हिदायत। सबसे पहले तो भाई प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में डिफरेंट पता है किस चीज का है? आईएनजी का। प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में वही डिस्टेंस है जो रन और रनिंग में, वॉक और वॉकिंग में, टॉक और टॉकिंग में, ईट और ईटिंग में। ठीक है, ईट माने खाना, ईटिंग माने खा रहा है कोई बंदा। ऐसे वॉक माने चलना, वॉकिंग मतलब चल रहा है। ऐसा ही है, यही चीज अब हमने समझनी। प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम जो
सब बता रहे हैं और बाय डिफॉल्ट इसकी डेफिनेशन भी है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन का मतलब हिदायत, मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, ये काम आपने करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, और अगर अच्छा ये करो तो ये हो जाए तो फिर ये करना। जैसे अम्मी ने बोला बिरयानी बनानी, इंस्ट्रक्शंस दी, बोला पहले प्याज रखना है, तेल में डालना है, कढ़ाई में प्याज डाल के वहाँ तेल डाल देना है, तब तक पकाना है उसको जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए, लेकिन हाँ गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ठीक है, वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और दूसरी चीज ये तब तक बनाना, ब्राउन का मतलब वही हो गया कि वो पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर ही ब्राउन आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन का। और ये ख्याल रखना है कि जलने की बदबू ना आए, स्मेल आपने आने नहीं देनी है, उससे पहले पहले काम निपटा लें, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन दी। फिर बताया और मुख्तलिफ चीज़ें जो भी डलती हैं आगे तो मुझे पता नहीं है, तो वो वन बाय वन डालते गए। एंड में क्या हुआ कि प्लेट में डाल के दे दिया आपको यहाँ तक मुझे पता है। ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है आपके पास, इंस्ट्रक्शंस जो है सारी, ये प्रोग्राम। अब कंप्यूटर को भी यही काम बताया गया है जब ये माउस छेड़ा जाएगा तो ये आपने कर्सर मूव करना है, ये इसको बताया गया। माउस यहाँ लाया जाएगा तो ये इस पर जब आए बटन तो हॉवर हुआ तो आपने इसका कलर चेंज करना है, यहाँ आए तो ये कलर चेंज करना है, यहाँ आए तो ये कलर चेंज करना है, यहाँ आके क्लिक करने पे कुछ और दिखाई देगा, यहाँ आके दोबारा क्लिक करने पे कुछ और दिखाई देगा। बात समझ आ रही है? ये इसके अंदर डिफरेंस है, हमें प्रोग्राम के अंदर पता चल रहा है। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग सिंपल वो प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम बनाया जाता है। वॉक माने चलना, वॉकिंग मतलब चल के दिखा रहा है बंदा आपको। प्रोग्राम को जब लिखने बैठता है एक बंदा, पूरी प्रोग्रामिंग आया हुआ प्रोग्रामर लिखने वाला, प्रोग्राम जो लिखेगा, प्रोग्रामिंग लिख रहा है, जो भी कोड लिख रहा है, ठीक है। ये है हमारे पास प्रोग्रामर। प्रोग्राम की बेसिक डेफिनेशन वही है जो सबको पता चल गई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपने कंप्यूटर को समझाना है कि ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। अब आते हैं मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। हाँ भाई, क्या टाइप्स आई हैं? चाहिए और फंक्शनल थी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी और S40 स्क्रिप्टिंग और L40 लॉजिक थी। जी भाई, और कोई? हाँ भाई, और कोई? ये जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, ये होती हैं असल में, से माइनस कर दो 2, 3 टाइप्स की हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें। वो क्या है? हाई लेवल, लो लेवल, 2 मेजर है। बीच में एक आती है असेंबली लैंग्वेज, जिसको मिडिल आप बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज, असेंबल करना मतलब 2 चीजों को मिलाना, हाई को लो से, लो को हाई से। मेजर टाइप्स असल में जो है बिल्कुल बेसिक, जो असल काम करने वाली है वो तो ये 2 है, हाई लेवल और एक है बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल और लो लेवल, ये जो बीच की लैंग्वेज है, थर्ड जिसको बोल रहा हूं मैं, ये असेंबली लैंग्वेज है। क्या है? अब आस्ता आस्ता असेंबली लैंग्वेज का काम खत्म ही हो रहा है, बस वो पहले से ही कंप्यूटर या चीजें इतनी फास्ट हो गई वो खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बीच में असेंबली लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, जी हाँ शाबाश। और लो लेवल क्या है? मशीन कोड और बाइनरी, ठीक है। अच्छा, मशीन कोड और बाइनरी में क्या डिफरेंस होगा? हाँ तो अच्छा, ये और इंग्लिश वाला लगाया है, ये और इंग्लिश वाला था या उर्दू वाला? अच्छा ठीक है, कवर करने के लिए इंग्लिश वाला ही हो। मशीन कोड बोल दो या बाइनरी। अब इसको समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं, हमसे फ्रेंडली होती हैं,
मतलब इंग्लिश टाइप की, क्या समझे? छोड़ दो काम करता, सब राइटिंग टाइपिंग फलाना ढिमकाना सब छोड़ दो। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होती है, मतलब ह्यूमन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज होगी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब जावा लिखने के लिए मैंने आपको कहा है जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैं किस में जावा स्क्रिप्ट लिखूंगा, किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में लिखूंगा। मैं ये थोड़ी बोलेगा बेटा जाओ पश्तो का कोर्स करके आना है आपने 3 महीने का, उसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। पाइथन बेटा वो तो बहुत मुश्किल है, वो आपको 2 महीने तुर्की सीखनी पड़ेगी, उसके बाद फारसी। आप अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड यूज हो रहे थे, इंटरनेशनली लेवल पे इंग्लिश है तो इंग्लिश के वर्ड्स यूज हो रहे हैं वही लिखेंगे। समझ आ रही है बात? ये है क्या? हाई लेवल लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर। अब ये सारी लैंग्वेजेस यही हैं, सी, C++, C#, .NET, ASP.NET, और अच्छा ऑरेकल, ऑरेकल एक्सप्रेस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये जितनी लैंग्वेजेस हैं ये सब की सब किस पर है? आर लैंग्वेज। ये सारी की सारी किसमें है? हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्योंकि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर लेता है। देखो मैं यहाँ जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखूं, आप समझ जाओगे जावा स्क्रिप्ट का कोड। आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती फिर भी आप समझ जाओगे। कैसे समझ जाओगे अभी बताता हूँ। क्या लिखा है मैंने? शुक्रिया। आपको ये नहीं पता होगा ये प्रिंट कैसे काम करता है, लेकिन ये तो पता है मैंने प्रिंट लिखा है दिस इज मैसेज। अब यहाँ मैसेज हो सकता है कुछ भी। अच्छा आप देखो क्या लिखा है, console.log। ये आप पढ़ पा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है मैंने कुछ और लिखा है? बताओ ये क्या लिखा है? ये मुझे भी नहीं पता क्या लिखा है, ठीक है? ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसका मतलब आप उसको पढ़ पा रहे हो। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस। और एक प्रोग्रामर जो होता है नॉर्मली वो हाई लेवल लैंग्वेजेस पर ही काम कर रहा होता है। हमारा काम भी हाई लेवल लैंग्वेज से होता है, लेकिन हमें अगर इसका कॉन्सेप्ट होगा तो हमें ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी, एरर हैंडलिंग हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। एक होता है बंदे को एक प्रोग्राम दिया जाता है, भाई आप एक प्रोग्राम बनाओ उसमें 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, वो फटाफट लिख के दे देते हैं। उससे पूछा जाता है अच्छा बताओ ये प्रिंट क्या कर रहा होगा, इसके बैक पे क्या हो रहा होगा? बोलता है नल। सर ने सिखाया था, मैंने छाप दिया, वो चल गया, खत्म बात। अच्छा ये लैंग्वेजेस ऐसे क्यों लिखी गई हैं? ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है ताकि आपको कोई एक लैंग्वेज सीखने के लिए कोई और लैंग्वेज ना सीखनी पड़े। समझ आ रही है बात? आप इसका कॉन्सेप्ट ले लोगे कि भाई आपको ये चीज पढ़ने आ गई है, इंग्लिश के वर्ड है आप लिखोगे, बस आपने समझना है प्रिंट का वर्ड है। अब प्रिंट मैंने बोल दिया तो आप लिख लोगे। मतलब console.log लिखने से ये होता है आप समझ गए, अब आप console.log लिख लोगे। ये नहीं कि मुझे console.log आपको लिखना सिखाना पड़ेगा, ऐसा चक्कर नहीं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आया हाई लेवल का। अब आते हैं जरा लो लेवल का काम कहां गई है? लो लेवल प्रोग्रामिंग का ताल्लुक और कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक एक ही सवाल है। ये किसी ने समझा था? लो लेवल पे क्या आते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको मशीन कोड भी कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम कैसे समझता है कंप्यूटर? बाइनरी सिस्टम से उमैर, बाइनरी सिस्टम बाइनरी, बाय का वर्ड आता है 2 के लिए, उसके साथ जो नरी बन रहा है उसका मतलब है नंबर्स। बाइनरी मतलब 2 नंबर। अच्छा ये बाइनरी कौन से नंबर है? ये बाइनरी कोड कहां से आया? कि लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करता है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको कौन अंडरस्टैंड करता है? कंप्यूटर या कोई भी मशीन, डिवाइस, कोई भी डिवाइस। आपको पता है आपका ये छोटा सा रिमोट, ये पूरा रिमोट 10 पे चल रहा है। आप इर्द गिर्द अपने देख लो। देखो अब इससे पहले एक और सवाल पर, बाइनरी कोड तो समझ गए, बाइनरी नंबर 2 नंबर्स का सिस्टम है। बाय मतलब 2 नंबर सिस्टम है, वो 2 नंबर 1 और 0 ही है, 1 2 नहीं है, या 2 3 नहीं है, 1 और 0, जहां 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ ही रहेगा। इस चीज को अगर मैं ऐसे समझाने की आपको कोशिश करूं
कोशिश कर लूं, समझ जाओगे। गूगल लिखना पड़ेगा वरना मैं कुछ भी लिखूंगा तो यही आऊंगा। तो इस चीज पर आते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 और 0 बटन। तो चलो भाई, ये बटन किस किसने देखा है? ये बटन देखें, ये वाले, ये वाले, ऐसे वाले, ये वाला रेड वाला। अब ये बटन वो बटन है जो बचपन में हम बस याद करना मुश्किल हो जाता था, ऐसे बटन को देखते यार किस तरफ ऑन है किस तरफ है। मैं याद करता था O फॉर ऑन और हमेशा गलत होता था, O फॉर ऑफ होता था यार। ठीक है, O फॉर मतलब O फॉर ऑन, बाद में याद आया यार ऑफ भी तो O से ही स्टार्ट होता है। तो ये ऑफ नहीं था, ये था 1 और 0। आपके सीपीयू में भी ऐसे ही बटन, ये वाला, ये भी 1 0 है, मतलब एक ही बटन है, एक दफा प्रेस किया ऑन, दूसरी दफा प्रेस किया ऑफ। 1 0 के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बटन भी चलता है। बात समझ आ गई? 1 और 0 मतलब 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ हो गया। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई। हर डिवाइस को एक ही बात पता है। देखो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या मतलब? मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब जिसमें करंट फ्लो हो। तेरे तो 500 रुपए बन गए, तुझे 500 देने पड़ेंगे, तो दिखता रहे अपने खाते में। ठीक है भाई, जिसपे क्या हो सके? करंट फ्लो हो। ये अगर करंट फ्लो होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी मुख्तलिफ किस्में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। जैसे ये क्या है? पंखा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये भी एक, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन टाइप के डिवाइस में नहीं काउंट होगी। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ बटन है, आपने बटन ऑन किया और ऑफ किया, चल गया। लेकिन ये आ जाऊं, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर, अब देखो ऐसी चीजें, ये अब कैसे पता चलेगा हमें? आप हर वो चीज जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कुछ ना कुछ, कोई बिल्टन प्रोग्राम इंस्टॉल है, उसके अंदर आपको एक चीज दिखेगी, कार्ड, ग्रीन कलर का बोलो, जिसको आप मदरबोर्ड बोलो। ये रहा, इसको खोल लो, इसके अंदर निकलेगा। एसी का रिमोट खोल लो, इसके अंदर निकलेगा। इस एसी को खोल लो, इसके अंदर भी जहां पर ये लगा हुआ कार्ड होगा ग्रीन कलर का। अच्छा, माइक्रो ओवन भी वो एक आते हैं, वो बटन वाले, टक 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 वाले ना, उसमें भी होगा आपके पीछे। डिजिटल वाले, उनके पीछे भी ग्रीन कार्ड होगा। अगर ये थोड़ा सा भी ऑटोमेट है, इसके अंदर ग्रीन वाला कार्ड होगा। ग्रीन कार्ड के अंदर क्या है? प्रोग्राम इंस्टॉल है। अच्छा, ये थोड़ा पूरी एलईडी खोल लो, इसके अंदर क्या दिखेगा? ट्यूब, ट्यूब के पीछे पूरा ग्रीन कलर का कार्ड। लैपटॉप खोल लो, इसके अंदर क्या दिखेगा? ग्रीन कलर का कार्ड। आप देख लो आपकी लाइफ में हर जगह। मोबाइल खोल लो, इसके अंदर क्या दिखेगा? ग्रीन कलर का कार्ड। हर चीज आप अपने इर्द गिर्द देख लो, आप जिसको भी, उसको छोड़ो, छोटे हैंड फ्रीज भी निकाल लो, खोलो, उनके अंदर ग्रीन कलर का छोटा सा कार्ड पड़ा होता है, स्पीकर के पीछे लगा हुआ होता है। स्पीकर खोल लो, उसके कोई भी चीज जिसमें थोड़ी सी भी कोई फंक्शनैलिटी है, वो ग्रीन कलर का कार्ड है। अच्छा, अब उन कार्ड में और इसमें फर्क है कंप्यूटर के इसमें। कंप्यूटर फुल कस्टमाइजेशन आपके हाथ में दे देते हैं, कहता है आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करो। यहाँ इसके लिए दो ही काम है। देखो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको बोलूं भाई चल धूम मचा ले, मूवी चला दे, इसकी नहीं चला सकता, ये कुछ भी नहीं करता। यूट्यूब चला देगा। वजह मतलब ये, इसमें ग्रीन कलर का कार्ड है, लेकिन उस कार्ड के अंदर सॉफ्टवेयर फिक्स है। आप थंब स्कैनर देख लो, कैन स्कैनर देख लो, उन सब का क्या काम है? उन सब में ग्रीन कलर का बैक पे कार्ड लगा हुआ है। उनके अंदर एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर बिल्टन है। थंब स्कैनर में सिर्फ एक कार्ड है, उसके अंदर एक प्रोग्राम बना के फिक्स करके दे दिया है। अब उस प्रोग्राम के हिसाब से ही वो चलता है। देखो, कंप्यूटर की विंडो करप्ट होती है, इंस्टॉल कर लेते हैं सीडी लगा के। मोबाइल के अंदर सीडी लगा के आपने विंडो इंस्टॉल की, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर बिल्टन दिया हुआ होता है उन्होंने, उसके कार्ड के अंदर बिल्टन है। उड़ जाता है तो फिर जरूरी होता है तो वो लोग इंस्टॉल करके आपको दे देते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रीज वगैरह में, अच्छा उसको छोड़ो, ये तो बड़ी चीजें। बच्चों की गाड़ियां आती हैं,
एक नॉर्मल कार होती है, खींचो आगे भाग जाती है, एक होती है रिमोट से चलने वाली। वो जो रिमोट से चलने वाली कार है उसमें आगे वाला बटन दबाया तो पीछे आगे गाड़ी, ऐसा तो नहीं होगा ना आगे वाला बटन दबाया तो आगे नहीं, बैक का बटन दबाया तो बैक आगे, ठीक है। जब खराब इंजीनियर होते हैं फिर ऐसा होता है, ठीक है। आगे वाला बटन जैसे दबाया गाड़ी आगे जाएगी, पीछे वाला दबाया तो पीछे, राइट या लेफ्ट। अब एक बात बताओ, बटन तो बटन होता है, आगे वाला दबाने से आगे क्यों जा रही है, पीछे क्यों नहीं आ रही? ये इसके पीछे पता है क्या लॉजिक है? उस गाड़ी को खोल के देखो किसी दिन, आप घर में किसी भाई की जिसकी गाड़ी है, बच्चों की, भतीजे की, भांजे की, वो जाओ खोल लो, उसके अंदर ग्रीन कलर का कार्ड मिलेगा। रिमोट भी खोल लो, उसके अंदर भी ग्रीन कलर का कार्ड मिलेगा। क्या नुकसान थोड़ी करना है, मैंने तो ये कहा नहीं, खोल के देख लो, वापस लगा देना, ठीक है। फिर इंजीनियर ऐसे होंगे, आगे वाला बटन दबा दो गाड़ी पीछे जाएगी, ठीक है। समझा गया? नहीं समझा, ये नहीं। अच्छा खैर, आपको पता चल गया ये ग्रीन कलर के कार्ड का बहुत बड़ा काम है भाई। इसी कार्ड के ऊपर बेस करेंगे ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि उस ग्रीन कार्ड को बोलते हैं हार्डवेयर, उसके अंदर बिल्ट इन पड़ा हुआ सॉफ्टवेयर। अब एक और मजे की चीज, ये बम फोड़ूंगा, आपको समझ रहेगी। हम समझ गए कंप्यूटर किसको समझता है, बाइनरी कोड समझता है, कंप्यूटर नहीं। और हाँ, ये वाली डिवाइसेस भी 1-0 ही समझती हैं। यकीन करें आप लोग कसम से, जब आप आगे वाला बटन गाड़ी में दबाते हैं तो गाड़ी आगे ही जाती है, और आगे वाला बटन दबाने से गाड़ी के उस पार्ट में करंट चलता है, उस बोर्ड के सर्किट के उस पार्ट में करंट चलता है, बाकी पार्ट्स में ऑफ हो जाता है कि यहाँ जाओ। जैसे इसकी बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आपने फ्लैश लाइट देखी है? वो शादियों में लगी हुई होती है, ऐसे वो ग्रीन कलर की, आजकल मिलाद चल रहा है उसमें भी लगी हुई होंगी वो ग्रीन कलर की लाइटें, और वो शीन 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 कर रही होती हैं, ठीक है। अरे मौलवी साहब कैसे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है योगा चल रहा है। अच्छा भाई, यहाँ तक बात समझ आई? अरे छोड़ो, यहाँ पे तवज्जो दे दो, मैं आगे बताता हूँ। ये देखो, अब इतने मजे की बात है, उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग है ना। वो जो ग्रीन कलर का देखो तार है, आप सिंपल तार उठा लगाओ, बल्ब चलता रहेगा, ऑन ही रहेगी लाइट। आप चाहते हो उसमें थोड़ा ग्रेवी मसाला सब मिक्स हो जाए, वो भाई चले तो ऐसे डिस्को लाइट भी चले, और फिर वो थोड़ी देर बाद दूसरी लाइटें भी चले। उसके लिए आपको बोलेगा ठीक है हो जाएगा, एक छोटी सी डब्बी फिट करेगा उसके साथ। आपने देखा आसपास पड़ोसियों की जिसकी लाइट लगी है, रात को जाके उतार ली, दिन में खोल ली, सुबह देखा अंदर क्या निकलेगा, ग्रीन कलर का कार्ड ही निकलेगा। अब घूम करके देखो कितनी बार ग्रीन कलर। अब एक बात बताओ मुझे, वो लाइट है ना, अब मैं लॉजिक समझा रहा हूँ आप। उस ग्रीन कलर के कार्ड में है कि आपने लाइट लगाई, लाइट ऑन है, आपने जाके बटन दबा दिया, पापा ने बोला जाओ बेटा वो बटन दबाओ, आपने बटन दबाया, लाइट यूं ही हो रही है, ठीक है। अगर वो बटन ना दबाओ, उसके बगैर लाइट यूं ही हो सकती है? हो सकती है बेटा। एक बंदा खड़ा कर दो, वो बटन टिंग ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऐसे करे तो हो सकता है ना, पॉसिबल है। इसका मतलब उस डब्बी के अंदर ग्रीन कार्ड के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है ऐसा। हाँ, ये बात आपने समझनी है अभी, यही असल कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट समझ गए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कंप्यूटर के अंदर काम कैसे हो रहा है। बेटा ये बाइनरी नंबर भी कुछ नहीं है। जब कंप्यूटर 1 और 0 दो नंबर समझ सकता है तो भाई ABCD भी समझ लेगा। 1 और 0 याद कैसे किया उसने? कंप्यूटर को 1-0 नहीं पता, कंप्यूटर को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को सिर्फ एक थे। आपको पता है, जब मैं यहाँ ये किसी भी रिमोट का कोई भी बटन दबाता हूँ, 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, इसके अंदर क्या है? इस कार्ड के अंदर, इस कार्ड में सेल डला हुआ है, सेल से करंट फ्लो हो रहा है इस कार्ड में, सिग्नल की वजह से। इसके 1 दबाता हूँ कि इस सर्किट में, यहाँ से इस सर्किट के अंदर कहीं पर कोई करंट ही फ्लो या हो रहा है या ऑफ हो रहा है। हो रहा काम करंट का, ये और कुछ नहीं हो रहा, करंट ऑन या ऑफ हो रहा है। अब इस चीज को समझना है आपने कि भाई 1-0 का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। 1-0 का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है बाइनरी नंबर में, ताकि चीजों को आसान किया जाए, समझ सके हम भी। मशीन तो 1-0 को समझती है असल में किस तरह, ऑन और ऑफ की मदद में। देखो अगर अब यहाँ पर कोई टीचर या कोई मौजूद ना हो, जैसे बाहर से कोई आ नहीं रहा, मैं एक काम करता हूँ,
मैं एक बार क्लैपिंग करूंगा उसका मतलब ए, दूसरी दफा करूंगा बी, तीसरी दफा सी, जितनी दफा करूंगा उतने अल्फाबेट बढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई, समझ गए बात? अब आप मुझे बताना क्या बोला था? कौन बोला डी? अबे भाई पुरानी, जैसे ही एक वर्ड मिल गया पुरानी मेमोरी डिलीट कर देनी। ये पुरानी स्टोर करके बैठा, 3 थे अब दबाएंगे तो डी। नहीं नहीं, अच्छा अब इसी तरीके से बाहर से कोई आ जाए, बाहर से कोई और बैठे, मैं बोलूं, आप बोलो बट डी कहां से आ गया? हमारा बी भी डी जैसा है। अच्छा क्या बना? बाबा। ठीक है, कोई बाहर से आएगा बोलेगा ये क्या, ये सर ऐसे हाथ मारता है और बच्चे वर्ड समझते हैं। वजह मैंने आपको ये चीज पहले सिखा दी, ये कंप्यूटर को भी सिखा दिया गया। कंप्यूटर को बताया गया जब एक बटन दबे इतनी दफा करंट किसी सर्किट में ऑन या ऑफ हो तो आगे ए भेजना है। झूठ नहीं बोल रहा, अब ऐसे दिखाते हैं। बाइनरी ये है ए का बाइनरी कोड, और बाइनरी में 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। इसका मतलब जब मैं अपने कीबोर्ड में, अच्छा ये कैपिटल ए और स्मॉल ए के लिए अलग है, बिलफर्ज मैं अपने कीबोर्ड में यहाँ पर ए दबाता हूँ, जैसे ही क्या लिखता हूँ ए, तो कंप्यूटर के ग्रीन कार्ड के किसी सर्किट के किसी पॉइंट में करंट 1 मिनट के लिए बंद होता है, ये नैनो सेकंड्स के अंदर होता है। नैनो सेकंड में करंट बंद होता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ रहता है नैनो सेकंड के लिए, बिल्कुल ऑफ 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 ऑफ, उसके बाद ऑन होता है। समझ जाता है कंप्यूटर क्या प्रिंट कराना है, ए, वो ए दिखाता है। फिर अगर मैंने बी दबाया तो वो क्या बोलता है ऑफ ऑन ऑफ 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 ऑफ, यहाँ तक तो बिल्कुल इक्वल थे। अब आगे कंप्यूटर देखता है, अगर मैंने 0 दबा दिया और बंद ही रहा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर समझ जाएगा क्या अगला 1 दबाने पर ए देगा। अगर ऑन हो गया, अब वो आगे देखता है यार क्या करना है, ये प्रिंट कराना है, ये प्रिंट क्या चीज़ है, ये प्रिंट कराना है। तो अगर मैंने 1 के बाद दोबारा ये बी सी दबाया होगा तो करंट दोबारा चलेगा। इसके हर बटन के पीछे देखो, कीबोर्ड के इन बटन्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है जो ऊपर आर लिखा हुआ है। आप आर का बटन निकाल के एक्स की जगह लगा दो, एक्स का आर की जगह, और फिर दबाओ, क्या आएगा एक्स की जगह, आर ही आ रहा होगा। मतलब क्या बोल रहे हैं एक्स लिखा हुआ है, नहीं भाई वो बैक पे कहाँ दब रहा है। बटन दबाने पे अक्सर कीबोर्ड के अंदर एरर आ जाते हैं, वो ये होता है उसकी सर्किट के अंदर जो तार जा रही होती है उसके अंदर जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो कनेक्शन गलत हो जाता है। मतलब Z दबाने पे A शो हो रहा है या X शो हो रहा है, वायर करीब है X और Z की, तो जब दबाते हैं बटन यहाँ से करंट उधर जाके फ्लो होता है। इसको रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, रजिस्टर्स यूज हो सकते हैं, ट्रांसमीटर्स यूज हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक के अंदर या फर्स्ट ईयर वगैरह के अंदर टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, वो सारा लॉजिक यहाँ पे लगता है। फिर आगे और छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जो यूज हो रही होती हैं करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी कि ऑन और ऑफ करने के लिए। फिर नोट गेट्स बने हुए होते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो कंप्यूटर कोड कैसे समझता है, बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर का मतलब क्या है, कंप्यूटर सिर्फ करंट जानता है। और यही नहीं, हर चीज़, माउस का क्लिक भी कंप्यूटर समझता है। जब आप माउस का क्लिक दबाते हो कंप्यूटर के किसी हिस्से में, वो समझ जाता है 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कोई चीज़ ऑन होती है या कुछ ऑफ होता है, 3-4 दफ़ा, उसके बैक पे क्या बन रहा होता है ये। तो कंप्यूटर समझ जाता है आगे क्या डिस्प्ले में ये चीज़ शो करवानी है, ये चीज़ शो करवानी है, जहाँ पर भी क्लिक होता है। कौन कौन ये बात समझा है? देखो बड़ा सिंपल है ना। देखो जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं समझ लो इस साइड लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब ऑन ऑफ है, और राइट साइड पे क्लिक करूंगा इसका मतलब ऑन है। अब देखो आप यहाँ पे मैं कौन सा बटन दबा रहा हूँ, ये वाला ऑफ, ये वाला ऑन, मतलब ये वाला 0, ये वाला 1।
ए ही दबाया है मैंने, मतलब ये आप समझ गए, कंप्यूटर भी समझ गया। कंप्यूटर के अंदर भी यही था, करंट बंद हुआ, करंट आया, करंट 4 सेकंड के लिए बंद रहा, करंट आ गया, कंप्यूटर समझ गया ये तो भाई बिल्कुल इंडिकेशन किसकी है, ए की है, तो ए मैंने आगे भेजना। समझे बात? अभी तक तो नहीं पी, इन्होंने पीने ही नहीं दिए। यहां तक कौन कौन बात समझा? वेरी गुड, शाबाश। तो ये आपके पास होता है बाइनरी नंबर का होता है। और ये बेटा जी, अरे भाई नमाज कितने बजे? चले पढ़ते हैं, बस 2 मिनट रुक जाए, बस आप लोग उठो, तैयारी करो, ठीक है भाई। यहाँ जरा से स्टॉप करते हैं, फिर आगे इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब हमने समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी नंबर, ये तो हो गया। कंपाइलर और इंटरप्रेटर पर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट से हमारी यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम आते साथ प्रोग्राम। बेटा सब अपने सिस्टम में देख लेना, VS कोड और जो भी चीज़ें वो चल रही हैं, क्योंकि हर बच्चा साथ साथ प्रोग्राम लिखेगा हैंड टू। बस ये लास्ट चीज़ है जो, अच्छा बेटा ये बात आपको समझ आ गई, मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे। अच्छा HTML हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, ना ही CSS। वजह सिंपल ये है कि HTML के अंदर हमने कोई खास इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है। हम H1 लिखते थे, वो खुद ब खुद कलर आ जाता था, ऐसा ही है ना, उसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक या क्रिएट नहीं हुआ था। इसी तरीके से ये वो CSS के अंदर भी ऐसा नहीं होता था। अच्छा अब प्रोग्रामिंग तो सिंपल है, आपको बता दिया। प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर तीनों क्या चीज़ें? प्रोग्रामर वो कोड लिखने वाला, प्रोग्राम वो इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्रामिंग जब उसको लिख रहे हैं। मेजर 3 टाइप्स होती हैं, क्या क्या? हाई लेवल, लो लेवल। हाई लेवल बता दिया जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, C++, जावा, C# एक्सेट्रा। लो लेवल क्या है? C जो यानी कि 10 मशीन लर्निंग की लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। असेंबली लैंग्वेज का काम होता है इन दोनों का आपस में क्या करवाना, मतलब ये कि असेंबल करने का काम है चीज़ों को। खैर वो अब इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती, ये 2 पर ही अब कैंप चल रहा है। कंप्यूटर हमारे कोड को कैसे समझता है? कि बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर्स। और बाइनरी नंबर क्या होता है? 10 का कंसेप्ट होता है, 1 माने ऑन, 0 माने ऑफ। और उसका हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है कि भाई 1 और 0 का। और अच्छा जैसे कीबोर्ड के हैं, हर एक रिमोट के बटन के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। वो छोटी रिमोट वाली गाड़ी है, उसका अलग है। और ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे जब जाते हैं ना, तो ये चीज़ें बना लेते हैं। बच्चों के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिग्नल्स के बेसिस पर कोई बना रहा होता है, स्मार्ट सिग्नल सिस्टम्स बना रहे होते हैं, स्मार्ट व्हीकल्स बना रहे होते हैं जो खुद ब खुद चल रही होती हैं। उनमें क्या होता है, वो वही 1-0 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, उनकी हार्डवेयर अटैच करते हैं, वो हार्डवेयर बने बनाए इतने से कॉन्सेप्ट मिलते हैं, कार्ड, ग्रीन कार्ड मिलते हैं। रास्पबेरी पाई नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू जो है ये लोग इस कार्ड को वो जो प्रोग्राम बनाया है उसको क्या करते हैं, उसके अंदर फीड कर देते हैं, खत्म बात। अब इससे होता क्या है कि अब उस हार्डवेयर के अंदर वही चीज़ है, अब उसको फिर किसी भी डिवाइस पे अटैच करते हैं और चला देते हैं। ये काम ये नॉर्मल हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे करते रहते हैं प्रोजेक्ट ये वाले, ठीक है। अब आते हैं यहाँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों हैं क्या? किसी ने सर्च किया ये दोनों क्या है? These both are translator, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ट्रांसलेटर क्या होता है भाई? ट्रांसलेट करके देने वाला। अब ट्रांसलेटर 2 तरह से ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर। कंपाइलर का मतलब है पूरा कंपाइल करके आपको कोड समझा देना, और इंटरप्रेटर क्या होता है? लाइन बाय लाइन समझाना। मतलब ये है कि देखो हमारा यहाँ का वजीर आजम, अभी तो खैर नाम का वजीर आजम जो था हमारा वजीर आजम, वो जब किसी और दूसरी कंट्री में जाता है, या चाइना वाला वजीर आजम यहाँ पर आता है, या सदर जो भी इनकी जब मीटिंग होती है 2 कंट्रीज की, अब चाइनीज क्या करेगा? अगर इंग्लिश आती है वेल एंड गुड, लेकिन वो लोग इतनी ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं चाइनीज वालों का तो ये व्हाट्सअप वगैरह भी ये नहीं है, वो अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं, सब कुछ उनके सॉफ्टवेयर अपने, मोबाइल अपने, सब चीज़ें अपनी। अब उससे कम्युनिकेट करना है, अब 2 ही तरीके, या तो आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखो
या तो फिर आप जो है वो ट्रांसलेटर रखो, इंटरप्रेटर नहीं ट्रांसलेटर। अब वो ट्रांसलेटर का काम है वो दो तरह से आपको बात समझा सकता है। जैसे ट्रांसलेटर बीच में बैठा है, यहाँ पाकिस्तानी वजीर आजम है और वहाँ का जो है पीएम चाइना का बैठा हुआ है। 2 मिनट अजान हो गया। अच्छा तो भाई यहाँ पर आते हैं, अभी ट्रांसलेटर की बात हो रही थी, ठीक है, ट्रांसलेटर बैठा है। अब ये दो तरह से ट्रांसलेट करके किसी चीज को बता सकता है। एक ये है कि एक की बात पूरी सुने, उसने 2 3 4 लाइनें बोली और उसकी पूरी बात समझ के कंपाइल करके बता दे कि भाई ये रिजल्ट है। और एक होता है इंटरप्रेट करे, मतलब लाइन बाय लाइन। उसने एक लाइन बोली, जी भाई इनको सलाम दे दो, उसने कहा जी आपको सलाम दे दें, ठीक है। उसने कहा इनसे पूछो चाय लेंगे, जी आप चाय लेंगे मुझसे, ठीक है। ये है इंटरप्रेटर का नाम। तो अब यहाँ कुछ लैंग्वेजेस हैं, ये अच्छा, ये जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम चल रहा है ये है हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं मुख्तलिफ हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जावा आती है, जावा स्क्रिप्ट आती है, वो HTML आती है, क्यों नहीं आती, CSS तो आती है ना, बूटस्ट्रैप आती है, अच्छा C आती है, C++ आती है, और क्या आता है, .NET आती है, ठीक है, Oracle आती है, R लैंग्वेज आती है, Python आती है, और इस तरह से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आती है। अब ये लैंग्वेजेस हैं, इनमें कुछ कंपाइलर होती हैं, जैसे C कंपाइलर लैंग्वेज है, ये पूरा कोड चलाती हैं। अब मतलब पता है क्या मसला ये है कि जैसे ना C कंपाइलर है, कैसे अब यहाँ 10 लाइनों का कोड है, C पूरे कोड को पहले वन टाइम रीड कर लेगी, जहां जहां एरर है आपको बताएगी, लाइन नंबर 2 में ये एरर है, लाइन नंबर 3 में ये है, 5 में ये है, 6 में है, 7 में ये एरर है, सब सॉल्व करो, मैं चल जाऊँ। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपने कोड चलाया, चलता रहा, यहाँ एरर आया, लाइन नंबर 13 पे आगे नहीं जाएगा, वहीं बता देगा लाइन नंबर 13 पे एरर है। हालांकि लाइन नंबर 14 पे भी एरर है, वो नहीं बताएगा, 13 पे एरर बताएगा। आप 13 सॉल्व करोगे, जैसे कोड रन करोगे बोलेगा 15 पे या 14 पे एरर है, वो सॉल्व करोगे बोलेगा 16 या 18 पे एरर है। 1 बाय 1 आपको एरर बता देगा। इजी रहता है, आप कोड कर रहे हो, बहुत लाइनों का नहीं, थोड़ा सा कोड लिखना, आपने रन किया, उसी वक्त आपको पता चलेगा। कंपाइलर पूरा कोड पहले कंपाइल करेगा, उसके बाद आपको ये चीज बताएगा, ठीक है। तो कंपाइलर इस तरीके से। अब जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट अब मार्केट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, उसकी वजह यह है कि जावा स्क्रिप्ट जब इनिशियली आई थी तो इतनी पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि सिर्फ वेबसाइट्स के लिए यूज होती थी, बस वेबसाइट में भी सिर्फ फ्रंट एंड के लॉजिक के लिए, बस HTML बनाओ, CSS लिखो। लोग सिर्फ HTML CSS से काम कर लेते थे, डिजाइनिंग बना के छोड़ देते थे, बहुत सारी वेबसाइट। फिर थोड़ी वेबसाइट्स में फंक्शनैलिटी आना शुरू हुई तो लोगों ने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। फ्रंट एंड पे जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा सा रुझान बढ़ा, थोड़ी बहुत आई, लेकिन बैक एंड पे चलती थी PHP। कोई PHP चलाता था, कोई जो है वो .NET चला देता था, कोई C++ का प्रोग्राम चला देता था, कोई Python का कोई भी प्रोग्राम चला देते थे। तब तक ये 2000 तकरीबन 15-16 के अंदर जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर होना शुरू। वजह ये था, पीक पॉइंट शुरू हुआ कि जावास्क्रिप्ट को सिस्टम पर यूज करने के लिए मिल गई एक चीज आई जिसको बोलते हैं Node.js। ये जो Node.js है ना, ये ऐसा फ्रेमवर्क था, ऐसी चीज थी जिससे आप, इसकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट का कोड अपने कंप्यूटर पर भी रन कर सकते हो। अपने कंप्यूटर का मतलब ब्राउजर के अलावा। जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ कहाँ चलती थी, ब्राउजर। अब कंप्यूटर, देखो जो कोड कंप्यूटर में चलता है, कंप्यूटर में चलने का मतलब ब्राउजर पे नहीं चल रहा, यहाँ बाहर चल रहा है। जैसे ये फाइल है, डबल क्लिक किया, आप C का प्रोग्राम बनाओगे ना, यहाँ बाहर ही चलेगा, उसको चलने के लिए ब्राउजर नहीं चाहिए, वो किसी बाहर सॉफ्टवेयर पे C वगैरह। अब ये देखो, आपको ये जो QR कोड का स्कैनर वाला काम है, ये इन्होंने बनाया हुआ है किसी C++, C# लैंग्वेज पे। ये कोड जो है आप बाहर देते हो, डेस्कटॉप पे एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस पर डबल क्लिक करते हैं, ऑन होता है, उसके बाद चलाते हैं। ये कोई वेबसाइट पे नहीं जाके करते। तो ये बना हुआ होगा C++, C#, Python, कुछ भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, समझ लो। अब सर्वर साइड बनती है कंप्यूटर के अंदर। ये जो सर्वर साइड है ना, सेकंड पार्ट, बैकएंड जो है वो जावास्क्रिप्ट पे बनना शुरू हो गया। अब इससे होगा क्या कि PHP डाउन होना शुरू हो गया। अब बोलोगे सर PHP थी तो सही बैकएंड के लिए, जावास्क्रिप्ट क्यों आई? मसला ये 2 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती थी।
एक बंदा आया, उसने पहले HTML सीखी, फिर CSS सीखी, चलो वो डिजाइनिंग थी। अब जावा लॉजिक की बात आई तो वो दो तरह की लैंग्वेजेस याद करें। फ्रंट एंड पे लॉजिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट करें, बैकएंड के लिए पाइथन या .NET या C++, C# वगैरह ये करना शुरू करें। अब ये बहुत ज़्यादा उनके लिए क्या हो रही थी, प्रॉब्लम वाली बात हो रही थी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रोग्रामर्स ने क्या चीज़ लॉन्च की, जावास्क्रिप्ट को भी बैकएंड के लिए निकाल लिया। अब कि एक बंदा फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है, जिसको मन स्टैक बोलते हैं, बहुत सिंपल, सिर्फ जावास्क्रिप्ट। जब जावास्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई तो अगला काम हुआ कि मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि बनती थी कॉटलैन पे, किस पर, कॉटलैन। मेन लैंग्वेज अभी भी वही है, कॉटलैन ही है। मोबाइल एप्लीकेशन दो तरह की उस पर बनती हैं, या तो बनती थी कॉटलैन पे या तो बनती थी जावा पे। जावा के पहले मोबाइल भी आते थे और विंडोज़ वाले मोबाइल भी आते थे। अगर देखे हो आप लोगों ने, वो विंडोज़ वाले, एक वो बड़ा मोबाइल आता था, बोलते थे ऐसे खुलता था, उसके अंदर पूरा कंप्यूटर जैसा कीबोर्ड होता था, उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल हुई थी, ठीक है। हाँ, अब और पहले बहुत सारे जो वो होते थे ब्लैकबेरी टाइप के मोबाइल्स, एंड्रॉयड नहीं होता था, इनमें क्या होता था, जावा। जब ये ऑन होता था, जावा का कप बना हुआ था, जावा स्क्रिप्ट नहीं, जावा। जावा अलग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट अलग है। जावा बैकएंड की लैंग्वेज है, कंप्यूटर में चलने वाली। जावा स्क्रिप्ट अलग है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। समझ गए बात। अब ये जो जावा वाला कोड था ये चलता था बैकएंड पे। जब जावा स्क्रिप्ट आई ना तो कोटलैन के भी फ्रंट पे इन्होंने जावा स्क्रिप्ट कर दिया। अच्छा, होता क्या है, आप जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हो ना, ये कोड कंप्यूटर खुद कन्वर्ट करता है कोटलैन में, ये आपको जावा स्क्रिप्ट में लिखने अलाउ कर देता है। मतलब ये कि मैंने आपको एक टास्क दिया, मैंने कहा भाई ये वाली चीज़ है, इसका मुझे मतलब समझाना है आपने। अब आपको आती है इंग्लिश, उर्दू नहीं आती है, और मुझे उर्दू आती है लेकिन मुझे इंग्लिश भी आती है, तो मैं कहूँगा आप इंग्लिश में लिख दो, मैं उसको खुद समझ के ट्रांसलेट करके आप मतलब ले लूँगा। तो कंप्यूटर ने भी यही कहा, कंप्यूटर ने कहा अच्छा मैं मोबाइल के लिए कॉटलैन लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आज आपको कॉटलैन नहीं आते, आप जावा स्क्रिप्ट में कोड लिख दो, जिसको रिएक्ट नेटिव कहते हैं। रिएक्ट नेटिव में कोड लिख दो, नेटिव लैंग्वेज के अंदर, मैं जो है उस कोड को ट्रांसलेट करके आपको दे दूंगा, मैं समझ जाऊंगा आपके कोड को। अब मैं जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखता हूँ, कंप्यूटर खुद उसको कन्वर्ट करके मुझे दे देता है। समझ आने की बात। अब मेरे लिए फायदा क्या है, मैं पहले सिर्फ वेबसाइट का डेवलपर था, मुझे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का, मेरी एक ही लैंग्वेज है जिस पर मैं काम करता हूँ, वो है जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट से मुझे बेनिफिट हो गया, अब मैं मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लेता हूँ, मैं वेबसाइट भी बना लेता हूँ, मैं बैकएंड सर्वर भी बना ही लेता हूँ। क्यों? क्योंकि तीनों जगह लैंग्वेज क्या यूज हो रही है, जावा स्क्रिप्ट यूज हो रही है। जावा स्क्रिप्ट अगर उनसे हटा दो तो सिर्फ मैं वेबसाइट का फ्रंट एंड बना सकता हूँ, बैकएंड भी नहीं बना। बैकएंड के लिए भी PHP सीखनी पड़ेगी। समझ आई बात। इसीलिए जावा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जावा स्क्रिप्ट बीच में तकरीबन नंबर 1 लैंग्वेज हो गई थी और अब दोबारा सेकंड नंबर पे आ गई है। नंबर 1 पे अभी क्या चल रही है? हाँ, ChatGPT चल रही है। कौन सी लैंग्वेज? पाइथन। पाइथन क्यों चल रही है? देखो हर लैंग्वेज का है सर, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस क्यों है, ये सवाल क्यों नहीं पूछते भाई? लैंग्वेज क्यों है इतनी सारी? एक ही लैंग्वेज बना लेते, सारे कोड उसमें लिख देते, है या नहीं? अब इसके पीछे भी एक ही वजह है। मैं यहां से उतरूंगा, गाड़ी एक ही है बस, कार ही है या वैन भी है, हायरूफ भी है, बस भी है, ट्रेन भी है, ठीक है। अच्छा, यहां से 2 बंदों को इस्लामाबाद जाना है तो हम पूरा एक मज़दा बुक करेंगे, बड़ी बस, 2 बंदे जाएंगे। हाँ, नहीं वो मज़दा जा ही नहीं रहा ना, हमने 2 बंदों को भेजना है। ऐसा है कोई गाड़ी बुक करेंगे या बाय एयर भेजा जा सकता है, ठीक है। 2 बंदों ने कहीं जाना है। चलो मैं एक बात करता हूँ, यहाँ से किसी ने 2 बंदों ने कहीं और किसी दूसरी जगह जाना है, वो क्या करेंगे? अगर बस नहीं आती है, बस बुक करेंगे या बाइकिया बुक करेंगे या फिर वो करीम वगैरह बुक करेंगे। करीम उबर कर सकते हैं या बाइकिया कर सकते हैं, कभी भी बस नहीं बुक करने वाले। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आई कि गाड़ियों का यूजेज है, इसी तरह लैंग्वेजेस का भी यूजेज है। अब समझाता हूँ। पाइथन और लैंग्वेजेस, ये वो लैंग्वेजेस है जिनकी ज़्यादा कमांड है डेटा के ऊपर। इसके ऊपर डेटा। ChatGPT के पास क्या है? डेटा। समझ गए बेटा? ठीक है, इनके पास क्या है? डेटा। ये डेटा के ऊपर ज्यादा खेलने वाले हैं।
और पाइथन को ज्यादा मकबूलियत इसीलिए हासिल है कि पाइथन AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा काम दिखाती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको एक बात बताऊं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड आप लोग पाइथन के अंदर लोग बनाते हैं ना, मार्क्स डिटेक्शन का कोड लोग बना रहे हैं, वो जावास्क्रिप्ट पे भी बन जाता है। अब आप किस पे बनाओगे, जावास्क्रिप्ट पे या इस पे? हाँ नहीं, जब AI का कोड होगा तो आपको पाइथन सीख के करना पड़ेगा। वजह ये है कि पाइथन में AI का कोड बहुत सिंपली हो जाता है। हाँ, सिंगल कोड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब वेबसाइट के लिए अगर पाइथन का कोड लिखने जाओगे तो 50 लाइनें बन जाएंगी। वेबसाइट का बैकएंड बनाओगे पाइथन में मुश्किल हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट फटाफट बना लेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बनी, उसको डिजाइन ही इस हिसाब से किया गया है या नहीं। जावास्क्रिप्ट, अब देखो वही बात है, दो बंदे सुजुकी में भी जा सकते हैं जिसमें भेड़ बकरियां लेके जाते हैं, गाड़ी में भी, कार में भी जा सकते हैं। डिजाइन किस हिसाब से किया गया, जिस चीज को कंफर्ट जोन के हिसाब से, तो वो हर लैंग्वेज उसके हिसाब से। आपको पता है आपकी ये पूरी विंडो, अब सी आजकल कोई सीखेगा आपके दौर में, सी C++, C# वगैरह, अब ये तो हो ही नहीं रहे। आपको बताऊं, आपकी ये जो विंडो पूरी चला रहे सिर्फ सी लैंग्वेज की, पूरी विंडो सी लैंग्वेज इसके ऊपर बनी। अब आप बोलोगे सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा फास्ट है लेकिन बहुत लेंथी है। उसमें छोटे छोटे, आप देखो विंडो के अंदर छोटी छोटी चीजों को, बहुत माइनर चीजों को जीरो से क्रिएट करना है। जीरो से क्रिएट करने के लिए जाहिर सी बात है क्या यूज हो जाएगी, सी लैंग्वेज, क्योंकि वो जीरो से हर चीज बनाती है। एक एक चीज आप, बहुत लंबा लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़ेगा। जबकि इसके मुकाबले जावास्क्रिप्ट हो गए, पाइथन हो गए, इनमें कुछ बनी बनाई चीजें आपको ज्यादा मिल जाती है। पाइथन में AI क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि पाइथन के अंदर AI, पाइथन के हिसाब से AI की बनी बनाई चीजें बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, बनी बनाई लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं कि आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे आजकल, जैसे बूटस्ट्रैप की एग्जांपल देता हूँ, बूटस्ट्रैप पे क्या है, बनी बनाई चीजें ज्यादा मिल जाती हैं ना CSS के साथ। जब बनी बनाई चीजें ज्यादा मिल जाती है आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर वेबसाइट के हिसाब से बने बनाए कोड ज्यादा मिल जाते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो देखो, जावास्क्रिप्ट के लिए कोई बंदा बैठ के ये डिजाइन करेगा, बैठ पे कोई कोड बनाएगा, चलो यार विंडोज के आइकन बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए, फजूल है। जावास्क्रिप्ट में चलना ब्राउजर में, तो विंडोज के आइकन बना के फायदा ही कुछ नहीं। लेकिन पाइथन के लिए बनाया तो फायदा है कुछ, सी के लिए बनाया तो कुछ फायदा है, ताकि वो सी वाले बंदे उसको यूज कर सके। इसीलिए हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि हर बंदा अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो चीजें जरूरी हैं उनको सीख सके। एक लैंग्वेज पे इतना सारा बर्डन होता है, जाहिर सी बात है, जब आप कोई लैंग्वेज इंस्टॉल करते हो उसके बाद सारी लाइब्रेरियां सब कुछ आ जाता, लैंग्वेज ही बहुत हैवी हो जाती। तो हर एक को इतना काम दिया, इससे इतना काम हो जाएगा, इससे इतना काम हो जाएगा, समझे बात। ये सारी लैंग्वेजेस टूल है, हर टूल के हिसाब से आपको ये चीज बता दी गई है, समझ के बाद। अभी हमारी जो मेजर लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट, अभी हम जिस पे काम करेंगे। और एक चीज याद रखना बेटा, ना आधा तीतर ना आधा बटेर बनने की कोशिश करना। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखोगे, बाकी सब आ जाएंगी। सबका मेजर कॉन्सेप्ट एक जैसा है, लेकिन फिर भी आपको सब नहीं आएंगे। वजह यह कि मेजर कॉन्सेप्ट एक जैसा है, काम करना हर एक में अलग है। अब आपने एक लैंग्वेज पकड़नी है और उस पर तसल्ली से काम कर लेना। अगर आप देखोगे यार सी सीख लेता हूँ, आप बोलते हो यार मुझे प्रोग्रामिंग तो आ गई, एक बंदे ने कहा यार चल पाइथन का काम है कर लेगा, अगर हाँ सही, 2 महीने आपने पाइथन में लगाए, 3 महीने आपने जावास्क्रिप्ट का काम बोल लिया, चौथे महीने किसी ने यार मेरे पास तो जावा का काम, अच्छा मैं आ जाता हूँ, किसी ने कहा .NET, अच्छा मैं आ जाऊंगा, वो 2 महीने .NET सीखी, उसका काम कर दिया। 1 साल बाद क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं आता होगा। समझ आई बात। 1 साल बाद क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं आता होगा। आप एक लैंग्वेज पकड़ो, उसको पी जाओ, उसको A to Z हर चीज आपको पता हो कि भाई उसमें आपको कुछ चैलेंज ना कर सके। एक बंदा बोलता है अबे देख भाई ये पाइथन में चीता होगा, भाई चीता, मुझे क्या मतलब, मैं जावास्क्रिप्ट में हूँ, खत्म बात। यार इसको सी बहुत आती है तो मैं क्या करूँ, मेरा काम ही जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, मैं उसकी बोले यार सी उसको आती है। आपको ऐसा नहीं है, एक बंदा मिले बोलेगा यार देख पाइथन उसने की भी है ना, होता है पेरेंट्स बताते हैं बेटा उसके बच्चे ने पूछो क्या किया, उसने पाइथन पे देखा, पाइथन पे काम किया, उसकी 3 लाख सैलरी। भाई जावास्क्रिप्ट पे 20 लाख सैलरी वाला भी बैठा है, तो जावास्क्रिप्ट सीखना कर लग जाऊं।
डकी भाई पता नहीं कितने कमा रहा है, गालियां देना शुरू कर दो, यूट्यूब पे जाके ये काम शुरू कर दो। नहीं, एक फील्ड पकड़ लो उसको तवज्जो से। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि आपका ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट सबका यही होगा। आपने ये बात देख ली 1.0 का कॉन्सेप्ट जैसे चलता आ रहा है, जावास्क्रिप्ट में भी यही होगा। डेटा टाइप सब में होंगी, एरेज होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, प्रिंटिंग मेथड होंगे, सब कुछ होगा, बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज होंगी। लॉजिक आपने बनाना है, लॉजिक कुछ भी बना सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा। हो सकता है कल को आप मुझे चैलेंज करो ये वाला लॉजिक बना के, आप मुझसे अच्छा लॉजिक बना लो, पॉसिबल है, लोग अच्छे से अच्छा बनाते हैं। लॉजिक के ऊपर होता है। हमारे टीचर जब हमें बिल्कुल नहीं आती थी जावास्क्रिप्ट, उन्होंने हमें जावास्क्रिप्ट सिखाई बेहतरीन करके। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा भाई आज मुझे उनसे अगर जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी आती है तो बोलूँ अब तो मैं छोड़ा हो जाऊँ भाई, अब उनसे ज़्यादा आती। सिखाया तो उन्होंने ही है, बेसिक तो उन्होंने बनाई है, बस आगे हर एक की अपनी अप्रोच है, वो आगे कितना आगे तक जा सकता है या नहीं। आपको देखो, एक आपने जब मैट्रिक पढ़ी थी, हो सकता है आप जिस स्कूल से मैट्रिक किया आपको जो टीचर पढ़ा रहा हो वो इंटर पास हो, उन्होंने आपको मैट्रिक या 9, 10 या 5, 6, 7 में बहुत अच्छा पढ़ाया, आपका टीचर था। आज आप उससे ज़्यादा पढ़ के ग्रेजुएट कर गए, आप उससे ज़्यादा पढ़ गए, लेकिन एक टाइम था जब उन्होंने आपको पढ़ाया, तो अप्रोच के ऊपर है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये बात बता रहा हूँ, मैं आज आपको जावास्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ, हो सकता है मैं जावास्क्रिप्ट पर यहीं तक काम करूँ, आप इसमें एडवांस लेवल पे चले जाओ, वेल एंड गुड, लेकिन एक चीज़ को पकड़ लेना, ठीक है भाई। तो हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले HTML है। HTML में जावास्क्रिप्ट दो तरह से लगाई जाती है। CSS कितनी तरह से लगती थी, ठीक, जावास्क्रिप्ट दो तरह से, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का कोई कंसेप्ट नहीं। अच्छा, इंटरनल कैसे लगती थी, टैग ओपन कर देते, कौन सा, स्टाइल का। अबे भाई CSS का पूछ रहा हूँ, CSS में क्या ओपन करते थे, स्टाइल का टैग। ये जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट का टैग ओपन करोगे, समझे बात। अच्छा, और अगर एक्सटर्नल लगानी होती थी तो क्या करते थे, CSS बाहर एक फोल्डर फाइल बनाते थे, बाहर एक फाइल बनाते थे उसी फोल्डर में, और उसका लिंक लगा देते। सेम काम जावास्क्रिप्ट के लिए, या तो कोई मसला। अब जावास्क्रिप्ट में दो कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट आप यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो। अभी हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, जैसे है ना जावास्क्रिप्ट है, मैंने बूटस्ट्रैप में भी आपको दिखाया था। अब अगर यहाँ बनाना स्क्रिप्ट कैसे ओपन करते हैं, देखो ये रहा सिंपल स्क्रिप्ट का टैग होता है, यहाँ आप जावास्क्रिप्ट लिखो जो भी कॉन्सेप्ट है, कोई मसला। यहाँ पर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखोगे चल जाएगी, ठीक है। और एक और काम भी है, वो भी कर दूँ अभी के अभी, हैंड टू हैंड। आप लोग यही हो, अच्छा ये कहाँ है, 5 to 7, ठीक है। आपको मैंने नेटफ्लिक्स का असाइनमेंट दिया नहीं दिया, अरे पहले तो आपको टास्क है। नेटफ्लिक्स पूरा खबर हम बताते थे, वो तो जो दो चीजें बनाई थी ना, वो नहीं, पूरा लैंडिंग पेज है, ये प्रोजेक्ट 1 है। आपको HTML और CSS दिया, प्रोजेक्ट दिया ही नहीं। पहला तो आपका एक असाइनमेंट, आप लोग खुश हो जाओ, आप लोगों का दिल कर रहा होगा, आप लोगों के दिल की वजह से दे रहा हूँ, वरना मेरा मूड नहीं था। प्रोजेक्ट्स आप लोग सब अपने काम में नेटफ्लिक्स क्लोन, सात बच्चों का दिखा रहा, बाकी 10 जमा। डिट्टो कॉपी ये वाली होती है, डिट्टो कॉपी ऑफ नेटफ्लिक्स लैंडिंग पेज, मतलब जैसा नेटफ्लिक्स दिख रहा है वैसा बनाना है आप लोगों को। 100 नंबर का प्रोजेक्ट है पहला, और इसकी ड्यू डेट कब की दें, फर्स्ट अक्टूबर को देते हैं, 8 अक्टूबर नहीं, जावास्क्रिप्ट को भी देना है, क्लोज सबमिशन
2 हफ्तों का टाइम है आपके पास, ये वाला और अगला, और पूरा मैं बता दूंगा असाइनमेंट क्या है, बता देता हूँ अभी। ये कर देते हैं असाइन। चलो खैर, ये असाइनमेंट तो मिल गया। अब आते हैं यहाँ पर, और ये आपको मिल गया। अब इसके ऊपर आते हैं यहाँ पर, ये जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट एक आउटलाइन है मेरे पास, जहां से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। ये यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। पहला है हमारे पास क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड कमेंट्स। जावास्क्रिप्ट में हम कमिट करना सीखेंगे और साथ में जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन तो सिंपल है, यही वाली है कि भाई आप जावास्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो, और इसी के साथ एक तो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा आप इंटरनल एक फाइल बना सकते हो, यहाँ उसमें लिख सकते हो। अच्छा, लिखना क्या है पहले वो समझ लेते हैं। और कमिट कैसे करना है, कमिट बड़ा सिंपल है। आप जावास्क्रिप्ट में जब भी कमिट करना सिर्फ 2 बार आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, हाँ, और इधर भी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगाओ तब भी आ जाएगा। लेकिन इसका कमिट बहुत इजी है, जैसे आपने यहाँ कुछ लिखा, यहाँ भी कुछ लिखा, यहाँ भी कुछ लिखा, आपने सबको कमिट करना है, ये किया और ये लगा दिया, सब कमिट हो गए। इससे कमिट हटाना है, आप फॉरवर्ड स्लैश और सिर्फ इससे हटेंगे। वहाँ CSS और HTML में हटा नहीं सकते, आपको पूरा कोड हटाना पड़ता है। ये लाइन बाय लाइन ही कमेंट करता है, ठीक है। और उसको कमेंट नहीं बोलते, असेंबली कमिट होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जो आप लिख रहे थे वो कमिट होता है, कमिट नहीं होता। अच्छा सर, यहाँ पर आते हैं स्क्रिप्ट में। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ। एक वर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कुछ चीजें जावास्क्रिप्ट के लिए याद रखना। जावास्क्रिप्ट है केस सेंसिटिव। क्या है? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है तारिक मुंशी साहब जी? जब किसी का केस सेंसिटिव हो जाता है, मतलब कोई ICU में होता है, बहुत सेंसिटिव केस है जी भाई। तो माना और होगा, ऐसे ही है जी भाई। डिट्टो कॉपी भाई, मतलब जो आपको मैंने लिखवाया आपने वही लिखना है और कुछ नहीं, खुद से ब्लेंडर नहीं मार रहे। जैसे console.log एक वर्ड है, ये अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ देखो बस। और इसके अंदर मैं कोटेशन में लिखता हूँ वेलकम क्लास टू जावा SCRIPT, ठीक है भाई, ये लिख दिया। इसको आपने सेव किया, अगर आप देखो सेव किया, इसको गो लाइव हुआ है, यहाँ आओ तो ये देखो आप, जैसा कि देख सकते हो, आपको यहाँ कुछ भी लिखूंगा गूगल आ जाएगा, लेकिन अब नहीं आएगा। तो यहाँ आपको जैसे कि दिख रहा है वेलकम क्लास टू जावास्क्रिप्ट नजर आ रहा होगा, आया? आ तो रहा है बेटा, ये रहा वेलकम क्लास टू जावास्क्रिप्ट। ये क्या है? कंसोल। क्या है? हाँ, ये है कंसोल। इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ देख सकते हैं एलिमेंट था ना, अब तक एलिमेंट देखते थे, यहाँ आ लो कंसोल पर। कंसोल हमारे पास क्या है? टेस्टिंग की चीजें हैं। कंसोल है, अभी तक जो हम इसके लेआउट देखेंगे या जो इसमें प्रिंटिंग के मेथड्स देखेंगे ना, ये इसके प्रिंट आउट या आउटपुट के मेथड्स हैं। अभी तो खैर मैंने सिर्फ कंसोल प्रिंट करा है, अभी मेरा मकसद है जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करके दिखाना। अब इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ तो दिखाना था आपको। अभी जावास्क्रिप्ट में मजे की चीज दिखाते हैं, देखो यहाँ भी लिख सकते हो आप, देखो 2 + 2 4 हो गया। आप यहाँ भी लिख सकते हो console.log हाय, यहाँ भी आता, ठीक है, और उसको यहाँ आ जाते हैं। खैर ये ना जावास्क्रिप्ट चल गई। अच्छा, ये यहाँ भी चला सकते हो। दूसरा क्या है आपके console.log, कट करते हैं, इसको हटा दो यहाँ से। आप इसी स्क्रिप्ट को यहाँ टाइटल से ऊपर या नीचे जहाँ भी लिखो, यहाँ भी चल जाएगा, अब भी चल, ठीक है। अगला तरीका, आप ये कोड कॉपी करो, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ आओ, script.js कर दो, और यहाँ आके स्क्रिप्ट में क्या करना है? स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना है। सही है दानियाल? करना है नहीं? दानियाल क्यों नहीं करना? हाँ शाबाश। और बताओ सब खैर है?
गधे कहेंगे, ये क्यों ओपन करना है? हाँ भाई, मुइज के भाई हसनैन, ओपन करना है ये? क्यों नहीं करना? एक्सटर्नल होने से क्या होता है? वो बोलेगा नहीं करना ओपन, क्यों? क्योंकि मैं इंटरनल हूं ना, क्योंकि मैं ग्रीन। जी भाई, फाइल ही स्क्रिप्ट की है भाई, ये फाइल है HTML की, ये HTML की फाइल है। देखो अब यहाँ आप लोग ऐसा कर सकते हो, उठ के गए वहां से कप उठाया और चाय बनाना शुरू कर दी पीने के लिए, यहाँ कर सकते हो, लेकिन घर में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका घर है, वहां आपको हुदूद नहीं देगी कि भाई इतना सा पार्ट आपका है। यहाँ पर भी यही है कि स्क्रिप्ट जावा HTML के घर में लिखी जा रही है, तो HTML बोलेगा ना 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 भाई, इतना सा एरिया आपको दे दी, यहीं फिरो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे चाचे के बच्चे फिरेंगे, आप लोग नहीं आ सकते, आपको अलाउ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये तो स्क्रिप्ट का घर है, यहाँ पे वो सिंपली लिख सकते हैं। अच्छा चलो एक चीज देख लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट किया और यहाँ आया और ये कोड चला नहीं, क्यों? लिंक नहीं करवाई ना भाई, फाइल बना तो दी। अब लिंक कैसे होते हैं? यहीं आप यहाँ भी ऊपर, अच्छा लिंक मजे की बात, यहाँ भी करवा सकते हो, स्क्रिप्ट SRC 2 बार इसका ओपन है, स्लैश लगाओ और ये यहाँ ऐसे भी चल जाएगा। और यही स्क्रिप्ट को आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी चलेगा। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, कहाँ लगाएं? गुड प्रैक्टिस है कि आप इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे यूज करो, बॉडी के बिल्कुल एंड पे, चाहे लिंक वाला हो या चाहे खुद लिखने वाला हो, आप इसको यहाँ यूज करो। वजह मेरा दिल कहता है इसकी वजह ये है कि जावास्क्रिप्ट का ये जो HTML भी कोड पढ़ता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है। अब देखो आपने HTML का कोड है लाइन बाय लाइन, HTML बेचारा वहां से आया या किसी एरर आ गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, इतने लंबे कोड में वो वहीं अटक जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, जावास्क्रिप्ट आगे ही नहीं जाने देगा कोड को। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन अच्छा ये है कि जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर आओ, इस फाइल को यहाँ लगा लो। जब सारी चीजें पढ़कर आ जाए स्क्रिप्ट पर, अब स्क्रिप्ट में बोला H1 को टारगेट करो, तो इसको पता होगा ऊपर H1 लिखा है, समझे बात? तो वो टाइम लेगा, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में देखेंगे, अभी ज्यादा घुमाता नहीं। अभी सिंपल ये रहा, आपने स्क्रिप्ट सोर्स लगाई, ऐसे चलाया तब भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ कोड लिखना चाहो यहाँ पे भी चल लिख सकते हो। कौन समझ गया ये बात? समझ गए? पॉज करता हूँ, इस कोड को फटाफट। अब बेटा स्क्रिप्ट का ना, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कंसोल में क्या लिखना है, कुछ भी लिखो। अभी मैं वन टाइम आप करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ लिखता हूँ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल, और उसको कॉपी करता हूँ यहाँ, और यहाँ ये वाला लगा हुआ, इसी के नीचे एक और स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ, सिंपल वाली, इसके अंदर लिख देता हूँ इंटरनल, सेव करता हूँ। फॉर्म नहीं चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल कोड चल गया मेरे पास। पहले कौन सा चला? एक्सटर्नल वाला पहले चला। अगर उसको ऊपर कर दूं तो क्या होगा? इंटरनल और एक्सटर्नल, लाइन बाय लाइन HTML भी पढ़ता है, HTML लाइन से आता रहा, उसको पहले इंटरनल का कोड मिला, उसने इंटरनल पढ़ लिया। तो जावास्क्रिप्ट में आप चाहो तो लिंक लगा सकते हो, ऐसे जितने मर्जी है, नीचे भी ऊपर भी, जहाँ और एक जगह आप यहाँ कोड भी लिख सकते हैं। समझ गए बात? अब आप जिसको जगह आप कोड लिखना चाहे कोड लिख सकते हैं। फिलहाल मैं वो ये कोड है, बॉडी बिल्कुल खाली है, यहाँ पर ऐसे ही लिखता हूँ, कोड रन हुआ हुआ है, यहाँ आऊँगा। अब समझेंगे ये कंसोल क्या है और ये काम कैसे करता है। आपके सामने मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की आपको ये पूरा ये दे दिया है, ठीक है, आउटलाइन। आपने इस आउटलाइन को समझना है बस, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में आउटपुट हमारे पास मुख्तलिफ तरीकों से आता है, 3 से 4 किस्म के आउटपुट जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। नंबर 1, आउटपुट ऑन कंसोल। आउटपुट ऑन कंसोल, कंसोल क्या है? ये रहा कंसोल बेटा। आप आम इसके भी ये है ना, यहाँ पर भी आ जाओ, मोड्स पर आओ, यहाँ इंस्पेक्ट करो, कंसोल पर आओ, इन पर भी देखो वार्निंग दी है, यूजिंग दिस अटैक कंसोल,
फेल टू लोड रिजल्ट, द सर्वर रिस्पॉन्डेड स्टेटस, ये रहा। ये जो चीज़ है ना यहाँ पर मैं जो चला रहा हूँ, ठीक है, ये वार्निंग और ये सब किसका चल रहा है, इसी पेज का चल रहा है। ये हर पेज के हिसाब से ये मैसेज इन्होंने प्रिंट कराया होगा गूगल में, ठीक है। आप भी अपना, ये टेस्टिंग पीरियड के लिए होता है, यानी कि प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। जिसने कोड किया वो समझता है अगर कोई एरर आ रहा है, बटन पे क्लिक करने पे कुछ होगा, आएगा। अगर क्लिक होने पे नहीं आ रहा, एरर आ रहा है, वो कोई आपको बंदा बोलता है यार वेबसाइट पे मेरे बटन नहीं काम कर रहा, आप बोलोगे ठीक है मैं चेक करता हूँ, आप बटन पे क्लिक करोगे, नहीं आ रहा, आप कंसोल खुल गया और आपने कंसोल पे कोई मैसेज प्रिंट कराया होगा, आपने कहा होगा अगर कोड चल जाता तो बोले कोड रन सक्सेसफुली या कुछ भी। एरर है तो एरर क्या है वो यहाँ बता दो, आपको मिल जाएगा, फिर आप समझ जाओगे अच्छा ये एरर है, ठीक है। जैसे कि आपको एरर बताओ कंसोल डॉट लॉग, सेव किया, जानबूझ के गलत किया, नल्ला समझ लिया अपने जैसा नहीं होगा, मजाक कर रहा हूं। कंसोल इज नॉट डिफाइंड, देखा अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो नहीं चलेगा। अच्छा भाई कंसोल की स्पेलिंग में ई आता है, सेव किया, कंसोल इज नॉट डिफाइंड। अब क्या हुआ भाई, सी कैपिटल के साथ ये नहीं जानता, समझ गए बात। जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे एरर आ रहे हैं आपको लाइन और लाइन नंबर ऑफ लाइन पर भी बताता है, 1 बाय 1 पहली लाइन में एरर। अगर यही एरर देखो यहाँ पर आ जाओ, सी ऐसे कर दूं, I2 लाइन नंबर 2 पर एरर है, लाइन नंबर 2 में। समझ आई बात, कोई मसला तो नहीं है। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में अच्छा है। और मजे की बात, चलो देखो इंटरप्रेटर और ये बताया था ना, आप इसको समझते हैं। लाइन नंबर 1 में एरर है, हालांकि 2 में भी एरर है, लेकिन ये क्या है, इंटरप्रेटर है। अच्छा मैं आता हूँ भाई, अच्छा ये सेव किया, अब लाइन 2 में एरर है, 1 का कोड चला दिया, 1 का कोड चला दिया ना, 2 का एरर है वो दिखा दिया। समझे बात, बात समझ आई। तो जावास्क्रिप्ट इस तरीके से काम करती है, लाइन बाय लाइन आती है, कोड देखती है, जहाँ एरर है वो आपको डिफाइन करके बताती है। अब जावास्क्रिप्ट में आउटपुट है, आउटपुट्स ऑन कंसोल, कंसोल पे कितने किस्म का आउटपुट आता है वो देखते हैं। नंबर 1 पहला तरीका, नंबर 2 दूसरा तरीका। पहले में आता है कंसोल डॉट, अब ये कंसोल क्या है, ये वर्ड फिक्स है, कंसोल लिखते हो तो इसका मतलब जो भी चीज है वो यहाँ आएगी, जो भी चीज है यहाँ आएगी, आपको स्क्रीन पे नहीं दिखने वाली, वो चीज आपको इंस्पेक्ट करके यहाँ देखनी पड़ेगी कसम से, यहाँ देखोगे यही नजर आएगी, अदरवाइज आपको नजर नहीं आएगी। समझ गए बात, ठीक है। कंसोल, अब इस कंसोल के, आपको कंसोल बोला तो आपको कंसोल का डब्बा ले आएगी, यहाँ फोकस, यहाँ बेटा, यहाँ सब काम छोड़ दो बेटा। इस कंसोल को वर्ड फिक्स है, इस कंसोल को मैंने बोला कंसोल का डब्बा ले, आप कंसोल ले गए, इसका मतलब प्रिंट इसका वहीं आएगा कंसोल पे। अब इसके साथ इस डब्बे के अंदर कुछ चीजें, डॉट लॉग है, डॉट बॉन्ड है, डॉट एरर है, डॉट एजर्ट्स है, ऐसे मुख्तलिफ है, डॉट क्लियर है, मुख्तलिफ यहाँ पर है। आपने क्या करना है, सिंपल, अब इनमें आउटपुट में डिफरेंस है। देखो मैंने कहा कंसोल का डब्बा खोलो, डॉट लॉग निकालो, और ये वाली जो ब्रैकेट है ना, ये इसके अंदर आप कुछ चीजें लिखते हो। अगर आपने इसके अंदर नंबर लिखना है, आप सीधा लिखो 2, सेव करो, 2 आ गया। ठीक है, आप लिखो 2 + 2, कैलकुलेशन करनी है, और आ गया। आप लिखो 2 + 2 × 3 - 5, क्या बना, पहले क्या रिजल्ट आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 2 × 3 = 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में से 5 गए। कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हो, इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है तुम लोगों को। 7, गलत जवाब। अभी तुम बाइक जीतते जीतते रह गए, कि चाबी उठा के देने वाला था तुम्हें बस। क्या वो नहीं कर रहा, मैथ का रूल है बेटा, पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, हाँ डिमास रूल है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, और उसमें होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। आप यूनिवर्सिटी में जाता है
कौन सी, क्या था, कौन सी यूनिवर्सिटी बताई थी? एलम्स, लिम्स, हाँ इल्मा। काश वो इल्म दे भी रहे होते, या वो दे रहे होंगे या खुद ही ऐसा है। ठीक है भाई, ये अभी तो आपको मैथ आई नहीं, अभी तो इसमें मैथ आएगी, आपने तवज्जो देनी मैथ। और कोई ये बच्चा ना अरे यार ये तो मैथ है भाग, नहीं, मैथ बेसिक लेवल की मैथ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और परसेंटेज थोड़ी सी बस, वो ऊपर लेवल के नहीं। मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं देने वाला यहाँ पे, ये सॉल्व करो भाई, ठीक है, दे भी दूंगा। ये आ गया आपके पास 3, समझ गए यहाँ पर ये। अच्छा अब ये ऐसे कर सकते हो। अच्छा इन सबको अगर आप कोटेशन में लिख दो तो अच्छा ये मैंने लिखा है 5 इसलिए दे रहा है, ये देखो एज इट इज दिखा दिया। मतलब इसके अंदर जो चीज लिखते हो, दिस इज फॉर मैसेज, ये मैसेज के लिए, यहाँ मैसेज लिखोगे आप, जो मैसेज लिखोगे वो यहाँ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और अगर यहाँ लिखोगे ना ऐसे नंबर 2, ये 2 है, अब अगर आप लिख दो 2 + 2, प्लस नहीं करेगा, अगर प्लस करवाना है तो ये हटाना पड़ेगा। और आप लुक भी देखो, ये ब्लू कलर में आता है और वो नंबर वैसे। अच्छा यहाँ अगर मैं ऐसे लिख दूं, हाय आई एम मुइज का भाई हसनैन, सेव एरर, ये क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हो भाई, ना मैं मुइज को जानता हूँ ना हसनैन को जानता हूँ, ये दोनों के नाम ये नहीं उठाने वाला। आपका नाम क्या था? अफान, अफान आपका नाम अफान, इसको भी नहीं जानता। वजह ये है कि ये जो मैसेज है इसको आप ऐसे प्रिंट नहीं करा सकते, यहाँ पे मैसेज को आपने डबल या सिंगल कोटेशन में रखना है। कोटेशन में आप ये सिलेक्ट करके भी कोटेशन ऐसे लगा सकते हो, ला सकते हो, ठीक है, वरना आप ऐसे कोटेशन ऑन करो पहले, उसके दरमियान में लिखो येलो कलर से, अब ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? कैलकुलेशन करनी हो वो लिख सकते हो ऐसे। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, एक से ज्यादा भी लिख सकते हो, मतलब मैं लिखूं दिस इज एडिशन, अब यहां आऊं कॉमा लिखूं और लिख दूं 2 + 2, दिस इज एडिशन। समझ गए बात? देखो यहां ऐसा लगा, अगर इसको भी इसके अंदर लिख दूं फिर नहीं आने वाला। और मैसेज मुख्तलिफ प्रिंट करा सकता हूं मैं, कॉमा लगा लगा के चेंज कर सकता हूं, दिस इज एडिशन कॉमा 2 + 2 कॉमा रिजल्ट, दिस इज एडिशन फॉर रिजल्ट। ठीक है, जितना आप इस तरीके से ऐड करना चाहो वर्डिंग ऐड कर सकते हो। समझ गए बात? बिना कॉमा के नहीं ऐड करोगे ये, देखो एरर देना शुरू कर दिया। अनएक्सपेक्टेड, भाई ये बोल रही है अनएक्सपेक्टेड है, आपने कुछ ऐसा गड़बड़ किया, कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगा दो, खत्म सॉल्यूशन। समझ गए बात? ये तो सिंपल है, अभी खैर इसको हटा दो, यहाँ से सिंपल आ गया, मैसेज प्रिंट कराओ। तो कंसोल के डब्बे के अंदर से जो अभी हमने चीज निकाली है वो क्या है? डॉट लॉग। इसका काम क्या है? सिंपल मैसेज प्रिंट कराता है। यहाँ लिख देता हूं दिस इज मैसेज। क्या हो, कंसोल का डब्बा खोलो, खोल दिया, उसके अंदर से अभी निकालो वार्न और लिखो आई दिस इज वार्निंग। सेव करो, आप देखो जरा वार्निंग कैसे आ रही है। याद है बूटस्ट्रैप में डॉट वार्न की क्लास यूज करते थे ना, btn वार्न, वो वार्निंग का येलो कलर है। अब इसका मतलब एक और है, वो क्या है? कंसोल डॉट एरर और लिखो दिस इज एरर का भाई एरर। समझ गए बात? क्या डिफरेंस है तीनों में? हुआ सिंपल, तीनों में मैसेज ही प्रिंट है, कोई अलग चीज नहीं, बस इसका मैसेज सादा मैसेज है, इसका मैसेज वार्निंग है, ठीक है, और इसका मैसेज एरर है। समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं। एक और चीज है, उसको बोलते हैं कंसोल डॉट क्लियर। क्लियर लिखा, आप सिर्फ ये ब्रैकेट लगा दो, इस ब्रैकेट में कुछ लिखना नहीं है आपको, सेव करो और यहाँ आओ सब क्लियर, खाता ही खत्म। अब आप ये जहां पर क्लियर लगाओगे वहां तक क्लियर होगा। देखो अगर मैं स्टार्ट में लगा दूं, पहले चलेगा कंसोल क्लियर, लिखा आएगा कंसोल वाज क्लियर, फिर ये, फिर ये, फिर ये,
अच्छा अगर मैं उसको दरमियान में प्रिंट कराऊं, देखो तो पहला मैसेज नहीं शो होगा, कंसोल वॉज क्लियर, मतलब इधर ये जो जहाँ यहाँ तक जितना भी काम होता सब क्लियर हो चुका है, सिर्फ ये 2 नजर आएंगे। तो क्लियर में जहां पर लिखूंगा उससे पहले वाला काम क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। कौन कौन ये बात समझ गए? क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड। आपको क्यों नहीं समझ आया? क्या नाम है वर्दा की बहन? क्या जरदा नहीं, वर्दा की बहन का क्या नाम है पता नहीं, ठीक है जो भी था। तो हो गया, समझ आ गया, वेरी गुड। हाँ भाई, उस्मान के भाई क्या, उस्मान का भाई कौन था? कुंदूज था, क्या नाम था उसका? कुंदूज, नहीं याद है? अरे इफ्तरुल नहीं देखा आप लोगों ने? अफ्तरुल होता है, इफ्तरुल होता है। हाँ अच्छा भाई, ये आपके पास मैसेज वार्निंग एंड एरर आ गया इस तरीके से आपने। अच्छा ये क्या है सब क्यों भाई? ये आपने मैसेज प्रिंट कराने के बाद टेस्टिंग में रिजल्ट कहाँ देखोगे? आपने कुछ भी लिखा, उसका रिजल्ट देखने के लिए कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पे एरर वगैरह आएंगे। आप देखना चाहते हो जब भी कोई अगर कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, अगर वो एरर आता है तो एरर की शक्ल में आना चाहिए, वार्निंग आती है तो वार्निंग के शक्ल में आना चाहिए, और मैसेज आता है तो मैसेज की शक्ल में आता है। समझ के बाद ये इसके लिए यूज करते थे। और एक है कंसोल डॉट क्लियर, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और कंसोल डॉट क्लियर को ये सब के सब कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कंसोल के डब्बे से आ रहे हैं। अच्छा मुझे एक और है, वो याद नहीं है रहता मुझे, कंसोल डॉट z से क्या 2 शायद ऐसे होता है। यार ये याद नहीं आ रहा, रिजल्ट्स का मुझे याद नहीं आ रहा। खैर इसको भी देख के बता देते हैं, ये तो मिल जाएगा। अच्छा एक और चीज थी, क्या कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा था। हाँ कितनी लाइन ऑफ कोड है? 5 लाइन ऑफ कोड्स हैं। 4 में तो काम है, 1 में कमिट है। आपको एक बात बताऊं, ये सेमी कॉलन में लगाए जा रहा हूं। अगर मैं ये हटा दूंगा तो आपको पता है क्या होगा? अब देखो जरा, हटा दूं, अब रिजल्ट में क्या आएगा वहां पे? देखो ये आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक मसला है, अगर अलग लाइन में लिख रहे हो कोई एरर नहीं है, और जावास्क्रिप्ट में अलग लाइन में लिखने से जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देता। बाकी लैंग्वेजेस में सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेमीकोलन नहीं लिखोगे वो एरर दे देगा, उसको समझ नहीं आएगी बात खत्म कहाँ हुई। सेमीकोलन का मतलब है ये बात यहाँ खत्म है। और जावास्क्रिप्ट में भी ये मकसद है, अगर एक लाइन में लिख रहे हो, जैसे कंसोल डॉट क्लियर और ये चलाया, एरर दे दिया उसने। लेकिन अगर मैं ये एक ही लाइन में लिखना चाहता, सेमीकोलन लगाया, आप एरर खत्म, कंसोल क्लियर और दिस मैसेज भी प्रिंट करा दिया। मतलब ये कि ये बात यहाँ खत्म हो गई, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। और देखो इनको, देखो वॉज क्लियर को अलग लिखा है, दिस मैसेज को अलग लिखा है, इन सबको एक ही लाइन में लिखूं ऐसे, सेमीकोलन लग गया। इसको भी लेकर आ सकता हूँ सेमीकोलन। कितनी लाइन ऑफ कोड हो गया? टोटल 1 लाइन का कोड है पूरा। और देखो लाइनें अलग अलग हैं, लाइन नंबर 2 2 2 2। समझ गए बात? क्लियर है? तो सेमीकोलन का ये इंपॉर्टेंट काम है। अगर सेमीकोलन नहीं होगा तो आदत डाल लो। मुझे आदत पड़ गई, जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। लेकिन जहाँ पर आपने एक लाइन के अंदर ज़्यादा काम लिखना है, वहाँ तो सेमीकोलन जरूरी है कि भाई मेरी बात यहाँ तक खत्म हो गई। आउटपुट समझ गए? अब अगला आउटपुट देखते हैं, वो कहाँ है? वो है विंडोज पर आउटपुट, आउटपुट ऑन विंडोज। इसके लिए जरूरी है ये चीज यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो। अब ये विंडोज पे कुछ आउटपुट है, ये क्या आउटपुट है? देखो पहला है विंडो डॉट अलर्ट, दिस इज ALERT अलर्ट। ये लगाया सेमीकोलन। अब देखना जरा नीचे, सेव किया, देखो ये नीचे ऐसे आना चाहिए, कुछ नोटिफिकेशन आया, क्लिक करो, दिस इज अलर्ट। होता ना कभी किसी बटन पे क्लिक करते हो ऐसे मैसेज आता है, ये अलर्ट वाला मैसेज है। इस तरीके से अलर्ट आप शो करा सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए? अलर्ट का मैसेज शो कराना। यहाँ पर आता है विंडोज डॉट कन्फर्म। अब ये विंडो क्या है? विंडो एक डब्बा आया, कंसोल का डब्बा हो गया। कंसोल के डब्बे से क्या क्या निकाला? क्लियर निकाला, लॉग निकाला, वॉर निकाला, एरर निकाला।
अब एक और डब्बा मंगवाया, उसका नाम क्या है? विंडो। बेटा विंडो के डब्बे से क्या निकाला? अलर्ट निकाला। अभी क्या निकाल रहे हैं? डू यू वांट टू प्रोसीड, कि भाई ये वायरस वाली फाइल है, क्या आप जाना चाहते हो? पहले तो अलर्ट चली, वो पहली लाइन पे ओके किया, दूसरे नंबर पे डू यू वांट टू प्रोसीड, हाँ कैंसिल या ओके, ओके करोगे तो जाएगा, नहीं कैंसिल करोगे तो रुक जाएगा। देखिए अभी हमने कुछ लगाया हुआ नहीं है आगे लॉजिक में कि भाई वो रुके या चले, अभी तो सिंपल हम आउटपुट देख रहे हैं क्या क्या आ सकते हैं। किस किस को समझ आ गई? खाओ कसम, अपने अपने सर पे हाथ रख के खा लो, ठीक है? समझ गए? हाँ भाई फांचे साहब मुइन समझ गए? तो इतना खतरनाक रिएक्शन क्यों है? ऐसे गुस्से में देख रहे हो, मार खा के आए हो। ठीक है भाई, विंडो डॉट कंफर्म हो गया। अब आगे एक और चीज है, वो आगे पढ़ेंगे थोड़ा। अब अगला आउटपुट भी आ सकता है, वो बहुत सिंपल है और मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। हाँ एक और है, वो है डॉक्यूमेंट। सब जगह आउटपुट आ गया, कहां नहीं आया अभी तक बताओ मुझे? देखो अभी रिफ्रेश किया, यहां आउटपुट आया, यहां आया कंसोल में, यहां नहीं आया। यहां पे लाने के लिए अभी फिलहाल है डॉक्यूमेंट आउटपुट ऑन DOM डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। अभी फिलहाल आप बोल दो डॉक्यूमेंट या HTML के पेज पे ला रहे हो अभी ये। अच्छा बात समझना, ये सब टेस्टिंग फेज है, और खास तौर पे ये वाला जो ना अभी जो प्रिंट करा रहा है, ये तो है ही सिर्फ टेस्टिंग के लिए, इसको तो टेस्टिंग के अलावा यूज ही नहीं करना। अभी जब तक हम जावास्क्रिप्ट बेसिक सीख रहे हैं तब तक इसको यूज करेंगे। ये है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये डब्बा कौन सा आया और उसके अंदर से क्या निकाला है? बस ये एक राइट ही है इसके अंदर। यहाँ पे बोलो हाय कैसे हो भैया, बताइया, ओके कैंसल, ओके कैंसल। ठीक है भाई, ये यहां पर आ गया। कोई प्रॉब्लम? इजी है। इसके अंदर आप एक और काम भी कर सकते हो, क्या? H1 ओपन H1 क्लोज। अरे यार ये तो क्या वो H1 में आया, ये किस में आ गया? H1 की शक्ल में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख भी सकते हो। अब ये अगर आगे और टैग लिखो ना, सेंटर, ये लेकिन सारे टैग ज़बानी लिखने पड़ेंगे। अरे यार ठीक है, अब यहाँ इसको बेशक आप इनको कमेंट कर दो। जावास्क्रिप्ट में ये मजे की बात है, आपने इसको कमेंट किया, आपने इसका कमेंट हटाना है, सिर्फ ये फॉरवर्ड स्लैश मिटा दो, चलिए। अब ये पहले ये वाला आएगा ओके, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, इसको भी कमेंट करना ही नहीं, इजी हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इसके अंदर आप HTML, अगर इसके अंदर लिख दूंगा HTML, फिर क्या होगा भैया? क्या बात है, ये कौन बोला? वेरी गुड, किसकी बहन वर्दा? क्या बात है, क्या है? वो H1 वैसे का वैसे उठ के आ गया। बात समझे या नहीं समझे? हाँ, यहाँ पर H1 इसी तरीके से पूरा कंप्लीटली लिखा हुआ आ गया। इसके अंदर यहाँ प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? H1 ऐसा अपने, क्योंकि ये है एलिमेंट की तरह शो हो रहा है। यहाँ पर क्या है? HTML H1 है, HTML अपने टैग को पहचानता है। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, ऐसा ही है। तो इसने इसको देखा और पहचान लिया, ये समझ के आ रहा है ये तो मेरा पेटी भाई है। ठीक है, अपने पेटी भाई को पहचान लिया और उसके अंदर जो चीजें लगी हुई थी, अब इसमें स्टाइल भी लगाओ ना, वो लग जाएंगे। STYL स्टाइल इक्वल्स टू होता है, क्या होता है? और होता है कलर, भूल ही गया हूँ। अच्छा, ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखना। RED रेड, ओहो। और मसला ये कि सिंगल कोटेशन, सिंगल भाई, डबल नहीं चलेगा। डबल का सिंगल भी नहीं चल रहा।
हाँ ठीक है भाई, तो इसका मतलब इसका काम ही नहीं था, मैंने क्यों लगाया, ठीक है कलर रेड। ऐसे खैर लिखना नहीं है, ऐसे लिखते नहीं है, ये गंदे बच्चे ऐसे लिखते हैं, अच्छे बच्चे ऐसे लिखते हैं, ठीक है ये आ गया। अच्छे बच्चे ऐसे लिखते नहीं, ऊपर लिख के कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है ये आ गया आपके पास HTML। ये सेंटर वेंटर भी लगाने की जरूरत नहीं है, टैग भी सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको कि यहाँ पर आप ये टैग यूज कर सकते हो, समझ गए। ये 3 किस्म के आउटपुट है जिससे हम खेलेंगे। कंसोल पे प्रोग्रामिंग करेंगे, छोटा मोटा एरर कोई भी रिजल्ट दिखाना यहाँ दिखाएंगे या डॉम पर दिखाएंगे। ये तो बस अलर्ट वलर्ट के लिए, आगे जाके जब लॉजिक क्रिएट करेंगे, क्लिक किया कोई मैसेज आना चाहिए, कोई एरर है तो एरर दिखाना चाहिए, तब दिखाएंगे। बस आपने पढ़ लिया वन टाइम काफी। अब इसको वन टाइम आप क्या करें, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, और आपका एक टास्क है वो भी देख लें। पहले ये वाला वन टाइम देख लो, प्रैक्टिस हो गई। अब आपने मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 3 काम करके दिखाने हैं। ऐसे आए दिस इज एडिशन और उसके आगे 2 चीजें प्लस हुई है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन 2 चीजें मल्टीप्लाई, दिस इज डिवीजन और दिस इज दिस, ठीक है 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ जैसे दिस इज एडिशन ऑफ 5 and 6 और यहाँ पर कॉमा लगा के 5 + 6 लिख दो, सेव करो, आ रही है। लेकिन ये चीज अब आपने जो लिखनी है, अरे भाई बंद हो जाए, क्लियर कहाँ गया, अच्छा क्लियर के अंदर लिख दिया। कोई बच्चा बता भी नहीं रहा सर क्या कर रहे हो, नहीं क्या कर रहे हो, कोई बता ही नहीं रहा। और एरर कहाँ है, ये रहा। जावास्क्रिप्ट में देखा एक ब्रैकेट भी ज्यादा लग जाए चलती नहीं है, तो इसको जो है ना आराम ही नहीं है, इनको बंद करो। हाँ ये आ रहा है, ये मैसेज आपने यहाँ प्रिंट कराना है और हर मैसेज नई लाइन में आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा एक लाइन में भी आएगा, तो आपने ये पूरा मैसेज दिस इज एडिशन ऑफ 5 and 6 2 नंबर आपने चूज करना है कोई भी, दिस इज मल्टीप्लिकेशन एंड 2 and 3 वो उनकी मल्टीप्लिकेशन आगे हो रिजल्ट में, ये ठीक है यहाँ पे प्रिंट कराना है। शुरू हो जाओ, यहाँ तक हम पॉज करेंगे, ठीक है, और कल के दिन इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू शुरू हो जाओ। क्या तो यहाँ पर भी बेटा मल्टीप्लिकेशन तो ये तो ब्रैकेट बता दिए ना, ब्रैकेट तो आप इसके अंदर भी लिखो, यहाँ भी चल जाएगा। इस ब्रैकेट में भी आप लिखो ना, कसम से 5 × 6 सिंपल लिख के दिखाता हूँ, 11 होता है। ये देखो क्या HTML में ये पावर थी, कभी भी आप 5 × 6 लिखो वो ये करके दे दे। ये है जावास्क्रिप्ट, क्या समझे, समझ गए। इसको स्टॉप कर दूं वीडियो को, यहाँ तक अच्छे से देख के प्रैक्टिस भी कर लेना, आगे कल इससे आगे हम कैलकुलेशन